पाकिस्तान सुपर लीग एक्स एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर ने कराची किंग को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। लाहौर कलंदर ने कराची किंग को 6 विकेटों से शिकस्त दी। आज एलिमिनेटर 2 होगा। लाहौर कलंदर का मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आज जो जीतेगा वो टकराएगा क्वेटा से फाइनल में। कल के लाहौर के मैच की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। हमारे साथ है मौजूद राशिद भाई भट्टी साहब भी हमारे साथ। राशिद भाई गुड मॉर्निंग। राशिद भाई मतलब वालेकुम अस्सलाम। खुश हूँ मैं आपको आवाज से मेरी नजर आ रहा होगा। थैंक यू राशिद भाई, कल आपका दिल लाहौर के साथ ही था वैसे। नहीं, दिल इनका कराची के साथ था। टीम तो बेहतर लाहौर ही थी, बस दिल हमारा चाह रहा था कि कराची भी कुछ कर ले, लेकिन कराची ने पिछला जो मैच खेले ना अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड वो कॉज कर गया इनको। लेकिन कल का जो मैच हुआ है लाहौर के अंदर वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है थ्रू आउट। फील्डिंग के अलावा अगर देखें जो अंडर प्रेशर चेज कर रहा हूँ 190 रन, और अब्दुल्ला शफीक ने जो बैटिंग की है ना इस पीएसएल में इतनी क्लासिक बैटिंग नजर नहीं है। जो शॉट्स उन्होंने मारे हैं बहुत ही क्लास के। उनके जो रिस्ट वर्क था, उनका जो टाइमिंग थी बैट की, बहुत जोर से बॉल नहीं मारते लेकिन जाती बहुत दूर थी। तो ये क्लासिक इनिंग नजर आई है। और ये है कि कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेली जाती, सिर्फ मार धाड़ से या पावर हिटिंग से क्रिकेट नहीं होती। कल साबित किया अब्दुल्ला शफीक ने कि वो एक वाकई में टैलेंट है पाकिस्तान का। थोड़ी और मेहनत की जरूरत है कि लगातार परफॉर्मेंसेस अगर उसकी आ जाए तो वो एक बहुत ही पाए का खिलाड़ी बन सकता है। और हमारी दुआएं उसके साथ है। और लाहौर के अंदर जो बोला था शाहीन ने कि सेमीफाइनल में मिलेंगे और मिले और हराया, और लग ऐसे ही रहा है कि लाहौर के अंदर बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। और मेरे ख्याल से इस दफा 2 साल के बाद क्वेटा भी 19 के बाद अब पहुंची है, प्लेज ऑफ में पहुंची है दूसरे राउंड में। लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और लाहौर कलंदर्स बहुत स्ट्रांग लग रही है आज। अच्छा, भट्टी साहब से भी पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, आपको अब जो होना था हो गया, कराची आउट, लाहौर इज बैक इन। आज के मैच के हवाले से क्या लग रहा है? बिकॉज इस्लामाबाद भी कुछ मुश्किलों से ही यहाँ तक पहुंची, मतलब बीच में काफ़ी उन्होंने लॉसेस भी देखी, बट फाइनली दे वर देयर। अब उनको एक और मिल गया लाहौर, बिकॉज लाहौर लगता नहीं है कि अभी रुकने वाले हैं। उनमें एक रिन्यूड टीम हमें नजर आ रही है। बिल्कुल हुमा, जो लाहौर ने कल क्रिकेट खेल दी, बुरी क्रिकेट भी शुरू में बहुत खेली, लेकिन फिर उस बुरी क्रिकेट को उन्होंने अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख लें, फखर जमान की बैटिंग देख लें, और इतनी आसानी से उन्होंने उस 190 के टारगेट को चेस किया कि लग नहीं रहा था कि 190 रन बने। लेकिन इस्लामाबाद का अगर आप इस पूरी PSL 10 की जर्नी देखें कि उन्होंने सारे मैचेस जीते इस्लामाबाद में, और 4 मैच जब वो इस्लामाबाद से बाहर निकले तो लगातार 4 मैच हार गए। फिर 5वां मैच जो उनको इस्लामाबाद में मिला वो फिर बड़े मार्जिन से जीत गए। और जब लाहौर पहुंचे फिर यहाँ पर फर्स्ट क्वालिफायर हार गए। तो मेरे ख्याल में लाहौर की टीम, अगर कोई बहुत ज्यादा खुशफहमी उनको ना हो, वो बुरा दिन ना हो, अदरवाइज अब लाहौर को फाइनल में जाने से रोकना मुश्किल होगा। क्योंकि एलेक्स सेल्स जो मेन उनके प्लेयर थे, जिन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच में भी इस्लामाबाद को जितवाया, वो अब वापस जा चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब अच्छे खासे रिदम में इस्लामाबाद लाहौर की टीम आ गई है। और कल अब्दुल्ला शफीक ने साबित कर दिया कि बहुत मारदार आप ना भी करें, लेकिन क्या वो रमीज राजा ने कहा कि रोल्स रॉयस जिस तरह चलती है ना, उस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। बड़ी खूबसूरत बैटिंग थी। मेरे ख्याल मुझे तो ये इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक की जो है वो याद रहेगी, लेकिन उनका वही मसला है कि इनकंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है। जब देते हैं तो फिर वो कमाल ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि कभी खुशी कभी गम। हम राशिद भी बात कर रहे थे, जब प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा था कराची का 157 158 इतना आ रहा था, मगर फिर 190 बनने देना, उस पर भी ज़रा रोशनी डाल लें ताकि आज का मैच है, फिर अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल में हैं, ये गलतियां ना हो। क्या वो गलतियां? एक तो सर्टनली वेरी बैड फील्डिंग, फिर एक्स्ट्राज, सो उस इन चीज़ों को तो पॉइंट आउट करें ज़रा। जी, सबसे पहले हम तो रोल्स रॉयस पे बैठे नहीं है, इसलिए हमें आइडिया नहीं है रोल्स रॉयस कसम से मेरे भी ज़हन नहीं आया। सेम वी कांट टेल कि व्हाट्स द डिफरेंस। एज ए क्रिकेट जो आप कराची में रहते हैं ना, तो रोज राइट पे बैटिंग भी तो मजा नहीं आएगा। उसमें ये है कि जब आप स्क्रीन पे देखते हैं ना तो और आप बैटिंग देख के रुक जाए तो इसका मतलब है कि समथिंग स्पेशल। तो कल अब्दुल्ला शफीक का ऐसे ही था।
बहुत सारे लोग प्लेयर्स ने बैटर्स ने रन किए हैं कल, लेकिन हम बात सिर्फ अब्दुल्ला शफीक की कर रहे हैं। स्पिनर्स हो डाउन द विकेट निकल के लॉन्ग ऑन पे या सीधा छक्का मारना या फ्लिक पे, आप स्टेडियम के अंदर सीढ़ियों पे चली जाना फ्लिक पे, तो स्पेशल प्लेयर लगा है कल का स्पेशली। और उसका दूसरा सवाल मैं भूल गया आपका। हम कह रहे थे कि जो इनकी फील्डिंग थी उसमें जाहिर है बहुत गलतियां की इन्होंने। 190 बनने दिए आखिरी ओवर्स में, देख लें, फिर मिस फील्ड्स देख लें, फिर एक्स्ट्रास देख लें, तो अब फाइनल में तो इन चीजों की गुंजाइश नहीं होती अगर ये पहुंचते हैं तो। देखिए पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें इस मैच से पहले तकरीबन 86 कैचेस ड्रॉप हो चुके थे, मिस चांसेस बहुत ज्यादा हुए, रन आउट किए, स्टंपिंग बहुत ज्यादा हुए थ्रू आउट। लाहौर वो टीम थी सबसे कम, इस मैच से पहले सबसे कम ड्रॉप थे, उनके 9 थे, बाकी सबके 15-18 थे। तो कल मिला के 12 ड्रॉप कैचेस हो गए और मतलब कि बहुत सारे रन भी लीक हुए, ओवर थ्रोज भी होते हैं। तो कल की फील्डिंग का मैच बहुत खराब रहा, लेकिन थोड़ी पॉजिटिव चीज ये हुई कि जो 3 ओवर नईम ने किए उसमें 15 रन दिए। ये कराची की वीकनेस थी, पार्ट टाइम बॉलर को आपने 3 ओवर करने दिए और सिर्फ 15 रन बनाए, तो 15 रन और अगर ऐड कर लेते। लेकिन लगता ऐसे ही था कि जिस तरह से अब्दुल्ला खेल रहे हैं या परेरा या दूसरे राजा पाक्ता खेल रहे थे, 210 रन का भी टारगेट ये हो जाता। हम ये बोलेंगे कराची की कम थी या ज्यादा थी, नहीं, कल डे था। लाहौर कलंदर्स ने बहुत ही एक प्लानिंग के साथ चेज किया है। शुरू में अगर आप देखते हैं 8-9 ओवर तक अगर देखें 80 रन बना चुके थे, 11वें ओवर में 100 रन हो गए थे। इसका मतलब फखर जमान बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा, सेकंड टॉप स्कोरर अभी हैं। उन्होंने जिस तरह से किया, तकरीबन 24 से 25 छक्के हैं उनके इस टूर्नामेंट में और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब ऐसे ही लगा कि वो आउट हो गई, शायद थोड़ा सा मुश्किलात आए। मेरे ध्यान में यही था कि ये आउट हो जाएंगे तो शायद कराची के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन अब्दुल्ला है, उसके बाद परेरा भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। छोटी छोटी पार्टनरशिप होती है ना, और आउट ना हो आप और अच्छे बॉलर को आप अच्छा खेलें, तो वहां पे कराची की बॉलिंग नहीं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं रही। और शायद अब पास आफरीदी ड्रॉप होने के बाद वाली बॉलिंग नजर नहीं आई हसन अली की भी, पास की भी, दूसरे बार नबी की भी, कि जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में वो लोग बॉलिंग कर रहे थे। और अच्छा काउंटर अटैक किया लाहौर कलंदर्स ने और डिजर्व करता था लाहौर कलंदर्स यहाँ पे पहुंचने के लिए। और ऐसे ही लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी टीम है। एक बात करना चाहते हैं भट्टी साहब, ये स्टैट्स की बात है लेकिन आप हमें बता सकते हैं, और अभी राशिद भाई आप भी इसका जिक्र कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि ये हमारा जो PSL है, किसी भी दुनिया में लीग में मोस्ट ड्रॉप्ड कैचेस जो हुए हैं वो इस बार हुए हैं PSL में। इज दैट राइट? और फील्डिंग का जो मयार है वो तो हमें खैर नजर ही आ रहा है, लेकिन नॉट अ फेदर इन आवर कैप, फील्डिंग में तो काम करना पड़ेगा। बराबर है दुनिया भर, बिल्कुल। लेकिन राशिद भाई इसमें जो फॉरेनर आए हुए जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो कैच पकड़ने के स्टाइल पे भी बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो कैच ऐसे पकड़ते हैं, हमारा ये स्टाइल है कैच लेने का। तो इसमें भी थोड़ा रोशनी डालिएगा, कहीं हमारे यहाँ कोई लाइट्स का तो इशू नहीं है, जो हमारी फ्लड लाइट्स है लाइट वो बट्टी साहब, इसमें ना 50% लाइट्स का इशू है। हमने बात की थी जब चैपमैन के या कि उसके रविंद्रा की बॉल लगी थी कजाफी स्टेडियम पे, हमने बात की थी इस पे। दुनिया में लाइट चेंज हो रही है, पहले अरीना विजन होती थी 2000 वॉट की लगती थी, फ्लिप्स की ही है वो, लेकिन अब LED के ऊपर आए। LED अमूमन फुटबॉल स्टेडियम में लगी जाती है, राउंड फायर में लगी रिंग फायर जैसे बनता है दुबई स्टेडियम में। अहमदाबाद आप देखें कि 80 फीट के ऊपर वो होती है, ये चल जाती है 160 फीट के ऊपर जाती है, जिसके ग्लेयर ज्यादा होता है और वो चमक इतनी ज्यादा होती है कि आपको मुश्किलात होती हैं बॉल को विजन करने में। ये एक तो ये है, दूसरा टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, चाहे फॉरवर्ड प्लेयर हो या पाकिस्तानी प्लेयर हो, बहुत अच्छी टेक्निक नहीं रही, क्योंकि फील्डिंग की प्रैक्टिस अब T20 के आने के बाद बहुत ज्यादा करते नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट आप विकेट कीपिंग का स्टैंडर्ड IPL में देख लें या PSL में देख लें, बहुत ही लोएस्ट तरीन पे कोई अच्छा कैच। आप इतने मैचेस हो गए, 200-300 टोटल कैच पकड़े गए, उनमें विकेट कीपर के 2 या 3 अच्छे कैचेस नजर आएंगे, सब जाने देते हैं, ट्राई नहीं करते। तो स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड गिरा है आपका। अच्छा, आप अभी अब्बास आफरीदी की बात कर रहे थे राशिद भाई, वो इससे पहले टॉप पे टेकर थे इस टूर्नामेंट के, मतलब कल लेकिन बड़ा ऑफ कलर नजर आए, तो आपको लगता है कि जरा डिसहार्ट होना या ना सेलेक्ट हो पाना भी असर डालता है परफॉर्मेंस पे खिलाड़ी की?
अरे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें काउंटर सवाल ये बन जाता है कि अब्दुल्ला शफीक भी ड्रॉप हुए हैं। वो भी दिल चाह रहा था कि वो भी टीम में आए, लेकिन वो भी ड्रॉप हुए हैं। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। कल बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने, अपने तजर्बात करते हैं वो, लेकिन उनको पावर प्ले में लेके आ जाना चाहिए था। जब फवाद अली से बॉलिंग की, एक कॉस्ट पड़ा, वो तकरीबन 16 रन या 18 रन का ओवर तो किया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे अब प्रॉपरली शायद इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया कराची किंग्स ने, और अब्बास आफरीदी को भी सही से नहीं किया। लेकिन काउंटर अटैक बहुत ज्यादा था कल। अगर आप देखें कोई भी बॉलर आता पहले ही ओवर में तो टेक ऑन करते थे लाहौर कलंदर्स के लिए, तो इसीलिए किसी बॉलर ने खातिर का कामयाबी हासिल नहीं की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। गॉट इट। अच्छा, आज के मैच की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और कप्तानी कर रहे हैं जी शादाब वर्सेस शाहीन। अब कप्तानी पे कुछ बात हो जाए, कंसिडरिंग के शाहीन भी सिलेक्ट नहीं हुए फॉर द नेक्स्ट स्क्वाड और शादाब टीम में हैं। भट्टी साहब क्या कहेंगे, हाउ इज इट गोइंग टू टर्न आउट? देखें, शाहीन शाह अफरीदी बाज दफा मुझे लगता है कि कप्तानी में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि कल जिस तरह मैच तो वो जीत गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि शाकिब ने एक ओवर में 4 रन दिए और उससे फिर दूसरा ओवर करवाया नहीं। ये बड़े सवाल से उन्होंने 3 ओवर करवा दिए। तो स्मार्ट कप्तान तो हैं, लेकिन बाज दफा वो लगता है कि कहीं खोस आ जाते हैं। लेकिन शादाब खान पर ये भी प्रेशर है कि पाकिस्तान के वाइस कैप्टन बन गए, उन्होंने कमबैक किया। पिछले मैच में उन्होंने इस्लामाबाद को जो आखिरी ग्रुप मैच था जितवाया जरूर, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा मुकाबला होगा। 2 बड़े प्लेयर्स, एक पाकिस्तान टीम में इन हुआ है और एक पाकिस्तान टीम में आउट हुआ है, तो अपने आप को मनवाने के लिए। लेकिन एक और बात, अब्दुल्ला रहमान जो लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है कि उनके जो 2 मेन प्लेयर थे, डैरिल मिचेल और सिकंदर रजा, उसके जाने के बाद उन्होंने जो उनका रिप्लेसमेंट लिया परेरा और राजा पाक से, मेरे ख्याल में ये बड़ी इंटेलिजेंट उनकी मूव होती है। जो भी लोग राना समीन या दूसरे लोग उनकी सिलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, ये बड़े जबरदस्त हैं। इसके मुकाबले में दूसरी टीमें आप देख लें, उन्होंने इतने अच्छे रिप्लेसमेंट नहीं लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स इन लाहौर जरा टफ टाइम देगा आज इस्लामाबाद। अच्छा, हम साहबजादा, हम जाहिर है फ़खर की बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे थे, साहबजादा फरहान की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। 446 उन्होंने रन किए हैं इस टूर्नामेंट में अब तक। सो हिम वर्सेस द लाहौर टॉप बैटिंग लाइनअप, फ़खर वो भी ओपन करते हैं, ये भी ओपन करते हैं, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? नहीं, फ़खर का बहुत भारी है। फ़खर ना अपना मोमेंटम नहीं छोड़ते कभी भी। पिछले मैच में अगर देखते हैं, साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जहाँ एक विकेट गिरती है तो अपने नॉर्मल क्रिकेट खेलने लगते हैं। जैसे फ़खर कल आउट हो गए, वो टीम के लिए आउट हुए ना, वो कोशिश कर रहे थे कि तेजी से टारगेट को लेके चलो। शायद फ़खर जमान साहबजादा फरहान उस तेजी से नहीं खेल पाते जिस तरह से फ़खर खेलते। चलें, that's a valid point. That is different. So basically, अब we are going to put you on the spot. राशिद भाई, आज कौन जीत रहा है? अभी तो लाहौर की तरफ हो गया हूँ मैं तो। आप दोनों लाहौर से हैं तो मैं भी लाहौर से। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं थोड़ा सा मान जाती है अगर आप इस्लामाबाद की भी थोड़ी सी साइड ले लेते, बिकॉज मैं वहाँ से हूँ, बट एनीवे मैं भी आज लाहौर के साथ हूँ। और भट्टी साहब आप बताएं। अच्छा, आज की नहीं, भट्टी साहब को पहले अपना भट्टी साहब फेवरेट बताएं। देखिए, मेरी टीम लाहौर कलंदर्स है, क्योंकि अब यहाँ जितनी गिरते पड़ते उन्होंने ये जर्नी की है, उनके प्लेयर्स भी कुछ अनफिट हो गए, कुछ चले गए, तो अब जिस तरह कल रात वो मैच जीते तब लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का अच्छा फाइनल होना। और वैसे भी कहा जाता है ना, अगर वो पहुंच जाए या जो पहुंचते नहीं है, अगर वो यहाँ तक पहुंच जाए तो फिर वो कंप्लीट करते हैं, एंड तक जाते हैं। अच्छा, पिच का भी बता दें आज, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? मतलब इट इज फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। हु वुड इट सपोर्ट टुडे? गर्मी बहुत है लाहौर में। देखिए, 2 हफ्ते पहले ब्रेक से पहले मैचेस हो रहे थे, वहाँ पे थोड़ा फास्ट बॉलर को बहुत हेल्प मिल रही थी, लेकिन जब पार्ट 2 आप कह सकते हैं, अब रिमेनिंग 8 मैचेस हुए तो हीट बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा शुरू हो गई। उसकी वजह से पिच का बिहेवियर चेंज हुआ है। आप देखें दोनों मैचेस जो हुए हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। फर्स्ट इनिंग तो हाई स्कोरिंग हो रही, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आज की पिच भी अच्छी 200 वाली पिच होनी चाहिए। आज की पिच भी 200 वाली पिच होनी चाहिए। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू।